केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को ही मध्य प्रदेश सरकार को चेताया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शिवराज सिंह चौहान में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एमपी सरकार ने उनकी सुरक्षा 1 महीने बाद बढ़ाई। अब सवाल यह है कि जब खतरे का इनपुट था तो देरी क्यों हुई और क्या ये लापरवाही पूरे सिस्टम की चूक से जुड़ा मामला है? देखिए रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान वो शख्स जो 4 दफे 2005, 2008, 2013 और 2020 में मध्य प्रदेश का मुखिया बना, जो आज देश की कृषि नीति संभालने वाले केंद्रीय मंत्री हैं, जिस नेता की सुरक्षा में जरा सी चूक सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सीधी सरकारी लापरवाही मानी जाती है। उस नेता को लेकर केंद्र सरकार ने खुद खत लिखकर चेतावनी दी। वो खत जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के पास है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उनमें दिलचस्पी दिखा रही है। तब सुरक्षा में 1 दिन की देरी भी गंभीर होती, लेकिन यहाँ तो देरी हुई पूरे 1 महीने की। 12 नवंबर को मध्य प्रदेश को खतरे का इनपुट मिला और मध्य प्रदेश में उनकी सुरक्षा बढ़ी 12 दिसंबर को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को खत 1 महीने पहले भेजा, लेकिन लगभग महीने भर बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। उनके बंगले के बाहर इस तरह बैरिकेडिंग लगाई गई और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई। 12 नवंबर 2025 भारत सरकार के गृह मंत्रालय के IS-1 डिवीजन यानी वीआईपी सुरक्षा इकाई ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में साफ लिखा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारियों में दिलचस्पी दिखा रही है। इसके बावजूद सुरक्षा बढ़ी पूरे 1 महीने बाद। 12 दिसंबर को जाकर भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास B8 और B9 पर बैरिकेडिंग हुई, अतिरिक्त बल लगाया गया। इस खत की कॉपी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सिक्योरिटी और मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी भेजी गई थी। केंद्र ने साफ कहा, सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत मजबूत और संतुलित किया जाए ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं रहता, अपना तो एक ही काम है, अपनी जनता की सेवा। जो दिया गया काम है उसको ठीक ढंग से पूरा करना। जो काम मेरा है ही नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों? शिवराज को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो, लगभग 55 प्रशिक्षित जवान तैनात रहते हैं, जिसमें हर कमांडो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होता है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य सरकार अलग से सुरक्षा देती है और जब शिवराज किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की सरकार अलग इंतजाम करती है। यानी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के सुरक्षा में खतरा है, ये सरकार कह रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है, क्या गृह मंत्री जी भारत देश के मंत्रियों को सुरक्षा देने में असफल हैं? अगर आप मंत्रियों की सुरक्षा देने में असफल हैं तो आम जनमानस की क्या हालात होगी? माननीय गृह मंत्री जी, आप जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा से विषय जो उठा है, आप देश को सफाई दें और अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री भारत सरकार को सुरक्षा नहीं दे सकते तो नैतिकता के आधार पे आप अपने पद से त्यागपत्र दें। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज का काफिला रोकने की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में खातेगांव में एक युवक उनकी कार के सामने बैठ गया। सीहोर में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेरा। सतना में खाद्य संकट को लेकर उनके काफिले को रोका गया। आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। हर बार सुरक्षा घेरा टूटा, हर बार तनाव की स्थिति बनी। ऐसे में सिर्फ एक नेता की सुरक्षा का मामला नहीं, ये पूरे सिस्टम की सजगता पर सवाल है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी मरीजों का अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हालात का जायजा भी लिया है। सभी पीड़ितों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में पड़े ये लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए हैं। तस्वीरें इंदौर की है, जहां के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हालात गंभीर हो गए। अब तक 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और मौतें भी हुई हैं। पिछले 1 हफ्ते में सैकड़ों लोगों को यहां उल्टी दस्त की शिकायत हो चुकी है। जिन लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली की शिकायत हुई, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई का काम चल रहा है,
आशंका है कि कहीं से ड्रेनेज की लाइन फूटी और ये स्थिति बनी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि टंकी से सप्लाई होने वाला पानी दूषित हो गया है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूषित पानी की समस्या कब से आप लोगों को? ये तो 10-12 दिन से हो रहा है। कोई समाधान करने के लिए नहीं आया? बोले थे, वो आया पार्षद, सब देख के चला गए, बोले कराता हूँ। और आप क्या बोल रहे हैं पार्षद? आप कहा है पार्षद के टंकर से पानी खाली करवाए के नालम फेंकवा रहा। अब इतना तबीयत खराब है, इतना बने जनता के, कोई मर गया, अभी पड़ोस में एक मरा, मेरे ही भर्ती था, तो आप करवा रहा, तब का मतलब नहीं करेगा। आपके क्षेत्र में कब से ये दिक्कत आ रही थी खराब पानी की? ये 10-12 दिन हो गए, इसलिए दिक्कत आ रही है। रोज रात को खाना खा के और सोते हैं, और सुबह रात में ही उल्टी दस्त और ये दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसे हाथ पैर उठते हैं और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंदौर के जिस भागीरथपुरा का ये मामला है, वो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में आता है। मामला बढ़ने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्होंने कहा कि सभी के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। तो वहीं दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी लोगों से पानी उबाल कर पीने की अपील की है। पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें। सभी से आग्रह है, विशेषकर भागीरथपुरा के हमारे रहवासियों से, कि अगर बोरिंग का पानी भी वो यूज़ कर रहे हैं और नर्मदा जी का पानी का भी सप्लाई आज हुआ है, पर पानी उबाल के पिएं, फिटकरी का उपयोग करें और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जो दवाई वगैरह आई है उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका भी उपयोग करें। तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं स्टेबलाइज हमारे हुए, तो कल जो एक लोगों के मन में दहशत थी, वो भी जब हम लोग यहाँ पर हैं और दिन भर से सर्वे चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम, हमारी 22 डॉक्टर्स की टीम यहाँ काम कर रही है, उनको जो हमारे ORS किट का वितरण है, क्लोरीन की गोली का वितरण है, वो सब कर रहे हैं, पानी उबाल के पीने के लिए उनको चेता रहे हैं। उधर दूषित पानी की सप्लाई को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि पानी की सप्लाई निगम का दायित्व है, इससे जल संसाधन विभाग का लेना देना नहीं है। तो ये बदला दूं, नगर निगम इंदौर, वो नगर निगम का दायित्व है पानी देना, हमारे जल संसाधन विभाग का नहीं। एक तो ये, दूसरी बात, आपने गंभीर बात बोली, मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। यहाँ भी एक बड़ा परिवर्तन, आप नहीं मानते, केन बेतुआ, पार्वती, काली सिंह, ताप्ती, ये है बड़ा लक्ष्य, और लगभग 28-29 में 16 लाख हेक्टेयर करेंगे। और आप मान के चलो, कारम डैम पे मैंने ब्लैक लिस्ट किया, 11 लोगों को ए से लेकर जेड तक निलंबित किया, ये भी आपके संज्ञान में, और कारम डैम को मैं 26 में पूरा करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। इस मामले में अस्पताल के मैनेजर और डॉक्टर से एनडीटीवी ने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है आप भी सुन लीजिए। ये मरीज हमारे पास पिछले 2-3 दिनों से 7-8 मरीज रोज सिवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और पेट दर्द से आ रहे थे, और साथ ही काफ़ी सारे मरीजों का हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। 8 से 10 मरीज पिछले 2 दिनों में अच्छे स्वस्थ होकर छुट्टी भी ले चुके हैं। बहरहाल घटना को लेकर कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देर रात 2-3 बजे यहाँ पे लोग जो है एडमिट होने पहुंचे, क्योंकि उनको उल्टी दस्त की शिकायत थी और उस वजह से यहाँ पे उपचार करवाने पहुंचे। हालांकि अब मंत्री का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तब तक के जो लोग हैं वो पानी उबाल कर पिए, और इसी के साथ उनको क्लोरीन की गोली भी दी गई ताकि उसका इस्तेमाल करें। और अब कोशिश यही रहेगी कि मरीज़ की संख्या ना बढ़े, मरीज़ की संख्या कम हो, और यहाँ से जितने भी लोग हैं एडमिट है वो सही सलामत वापस अपने घर पहुँच जाए। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।